वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि ब्लेस पास्कल ने एक कोफिशिएंट्स का जो है ट्रायंगल बनाया था। और वो कोफिशिएंट्स बेसिकली जो बायनोमियल थ्योरम है जो कि ब्लेस पास्कल ही ने जो एक तरह से इसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट किया था फाइनली इन 17th सेंचुरी। तो उस लिहाज से अब हम उस ट्रायंगल को अप्लाई करते हुए ये जो हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म 1/x है, इसकी होल एक्सपोनेंट 7 हमने जो है वो एक्सपैंड करनी है, ठीक है। लेकिन इस पे पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ जी एक्सपैंड बाय मींस ऑफ द पास्कल ट्रायंगल, ठीक है जी। अब देखें, फर्स्ट करें यही, चलें इसी इसी पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं यूं बात करता हूँ, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक कोना चाहिए, ठीक है। और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो इस कॉर्नर पे जाने के कितने वेज हैं? 1। और इस कॉर्नर पे जाने के इस कॉर्नर से, मतलब जो जिसको मैंने स्टार्ट लिया था, कितने वेज हैं? 1 ही है, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं लेवल, अब ये मतलब ये मेरा लेवल 2 है, अब लेवल 2 से लेवल 3 पे अगर मैंने आना है, ठीक है, तो मेरे पास ये जो पोजीशन है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है, इस तक आने के कितने वेज हैं? ये 2 है। अब ये किस तरह से 2 है? अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यूं कह सकता हूं कि देखें, यहां से एक वे पाथ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से ही अगर हम देखें तो एक पाथ ये नजर आ रहा है, और इसी एक पॉइंट से एक पाथ ये नजर आ रहा है। यानी वन एक पाथ ही, और एक वे, और एक ये 2 वेज हो गए, ठीक है। जबकि इस पॉइंट पे आने के 1 वे और इधर आने के भी 1 वे ही है, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल की शेप अगर आप देखें तो बनती जा रही है, ठीक है। अब इसमें एक और बात कि अगर मैं इस पॉइंट तक आना चाहता हूं, तो ये देखें, यहां से यहां तक एक वे ये है, दूसरा वे ये बन रहा है, और थर्ड वे ये बन रहा है। तो 3 वेज बन रहे हैं, यानी 1 + 2 3। इसी तरह हम सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं 2 और 1 ऐड कर लेंगे 3, और ये 1 वे, और यहाँ से भी 1 वे बन रहा है, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो रही है आपको? इसी तरह से अगर हम इसे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 1 यहाँ पर, ये 3 + 1 4 वेज, मतलब ऊपर से यहाँ से हम चलते हुए अगर आए तो एक ये पाथ बनता है, एक पाथ इस तरह से बनेगा, ठीक है, एक पाथ इस तरह से। तो हमारे पास इस तरह से 4 पाथ बनते हैं ये, ठीक है। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये 3 + 3 6 पाथ बनेंगे, ये 3 + 1 4, और ये हमारे पास, मतलब यहाँ से यहाँ आने का एक ही पाथ है, 1 वे है, ठीक है। और ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह से चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम इसे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो अब इस पॉइंट से इधर आने का एक ही पाथ है, ठीक है। अगर आप 4 और 5 को ऐड करें तो 1 और 4 को ऐड करें 5 बनता है, 4 और 6 को ऐड करें 10 बनता है, ठीक है। फिर 4 और 6 है, इनको ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। ये 4 और 5 है, 4 और 1 है, 5 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चले मैं स्क्रीन थोड़ी सी और डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इस ट्राइंगल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 वे बनता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें जब हम 0 पावर लेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन की, तो ये उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, 0 पावर का। यहाँ पर पावर 0 जब होगी, एक्सपोनेंट 0 होगी, ये एक्सपोनेंट 1 का है, ये एक्सपोनेंट 2 का, मतलब स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आते हैं इस तरह, मतलब ये ए और बी अगर हमारे पास हो तो ए स्क्वायर से, मतलब ए को आप जब ए प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको हम मिलकर स्क्रीन के इधर लिखेंगे, ए प्लस बी को जब मैं ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने का एक ही वे है, ठीक है, जिसमें ए स्क्वायर आए। लेकिन ए बी और बी ए, इस तरह से बी और ए बी ए की बात होती है तो वो हमारे पास 2 वेज हैं। तो ये 2ab आएगा, और लास्ट में 1 टाइम बी स्क्वायर आएगा। तो ये इनको प्लस कर लेंगे, चूंकि एक्सपैंड किया गया, उस चीज को खोल के रखा गया है, उसको हम दोबारा जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा फार्मूला। तो इसकी सेंस मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में भी बताई थी, ठीक है। इसी तरह से ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, और हमने एक्सपैंड करना है 7 को, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 7 के लिए हम बात करें तो यहाँ पे 1, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके लिखूंगा। यहाँ पर ये 6 वेज बनेंगे, ठीक है, ये 15 वेज, ये 20, ये 15, ये 6, और ये 1, ठीक है। और लास्ट में जो लास्ट हमारे पास बनेगा कि 1 और 6 7,
यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। चलें थोड़ा सा ऊपर से अगर ना भी नजर आए तो उसकी खैर है, ठीक है। ये 21, ये 35, ये 35, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये जो कोफिशिएंट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, हमारे पास चूंकि पावर 7 है, इसकी 8 टर्म्स हैं, ठीक है। इससे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है। और अब जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलें क्वेश्चन को हम ले आते हैं स्क्रीन पे। ये हमारा क्वेश्चन था, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब हम इसके ऊपर थॉरली डिस्कस करते हैं कि हमने जब पास्कल्स ट्रायंगल बना ली तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो अब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये टर्म नंबर में लिख रहा हूँ, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म का है, ये फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स्थ का है, ये सेवंथ का है और ये एट्थ टर्म का है। अब जबकि इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, यानी x है a, और 1/x जो है ये क्या है, ये b है, ठीक है। तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास हर टर्म में a और b की कंबाइंड पावर बनेगी वो 7 बनेगी, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे। सबसे पहले a की हायर पावर से स्टार्ट करेंगे। तो a मतलब x की हायर पावर 7 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 टाइम x पावर 7, ये x पावर 7 ही आ जाएगा, प्लस इसके बाद 7 इसका कोफिशिएंट है सेकंड टर्म का, ठीक है, 7 लिखा जाएगा। अब x की पावर 1 कम कर दी जाएगी, 6 कर दी जाएगी, और जो इसके साथ 1/x है इसकी पावर 1 आ जाएगी, तो 1/x आ जाएगा, जो कि x इस x की एक पावर कम कर देगा, मतलब x की पावर कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x पावर 5, ठीक है। मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इनकी एक्सपोनेंट लाजमी नहीं है कि 7 हो, लेकिन जब हम इन दोनों के प्रोडक्ट को लिखेंगे, मतलब दोनों लिखे हुए होंगे, ठीक है, तो उनकी जो होल पावर है वो मतलब 7 बनेगी, जैसे कि अभी मैं आपको बता ही रहा था। इसी तरह थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 21 है, हम 21 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर में लिखते हैं 21, तो कोफिशिएंट हो गया। अब x की पावर यहाँ पे हमने कितनी कर ली थी, 7 से 6 पे आए थे, अब 5 हो जाएगी, ठीक है। और जो 1/x है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, जो कि इक्वल टू होगा 1/x² के। इसे हम 1/x² लिख सकते हैं, और स्क्वायर जो है वो पावर 5 में से कम हो जाएगा, मतलब कैंसिल इस तरह से होगा कि माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 कम कर लें, मतलब 5x मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनसे 2, तो ये 3 रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x³, ठीक है जी, x³। फिर इसी तरीके से 35 आएगा, ठीक है। x पावर अब कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 5, 4, और यहाँ पर 1/x की पावर कितनी आ जाएगी 3, जो कि x रह जाएगी अब पावर इसकी, ठीक है, मतलब 3 है तो ये x रह जाएगी। प्लस इसी तरह हमने फोर्थ टर्म भी लिख दी, फिफ्थ टर्म में भी 35। अब इसमें x की पावर जो है वो 7, 6, 5, 4, 3 और 1/x की पावर 4 आएगी, जो कि कैंसिल होने के बाद अब डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो एक x नीचे आ जाएगा 1/x, जो कि 35/x बन जाएगी। इसे हम 35/x लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह 21, ठीक है, x की पावर अब कितनी रह जाएगी 2, और 1/x की पावर आ जाएगी अब 5, ठीक है। तो अब नीचे 5 है और ऊपर 2 है, तो नीचे से 2x खत्म हो जाएंगे, 3 रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21/x³ आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है, 2 पावर कम होती जाए, इसका मतलब अब 7/x पावर 5 होगी, और लास्ट में 1/x पावर 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पास्कल्स ट्रायंगल से जो ये हमारा एक्सप्रेशन था, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी क्या एक्सपोनेंट 7 थी, इसे मैंने एक्सपेंड किया।